नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन है। मैं राजकीय महाविद्यालय सिरोही में समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट सामाजिक विचारक के यूनिट सेकंड के टॉपिक एमाइल दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत की व्याख्या कर रही हूँ। इसके पहले व्याख्यान में भी हमने इसकी विशेषता बाह्यता को समझा था। आज हम इसकी दूसरी विशेषता बाध्यता के बारे में चर्चा करेंगे। बाध्यता को दुर्खिम सामाजिक तथ्य की दूसरी प्रमुख विशेषता कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर बाध्यता मूलक प्रभाव का डालना, जिससे व्यक्ति और समूह के व्यवहार समाज के अनुकूल बने रहें। दुर्खिम ये बाध्यता को व्यक्त करते हुए कहा कि एक सामाजिक तथ्य भी बाह्य दबाव की शक्ति से पहचाना जाता है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर बाहर से दबाव डालने की क्षमता रखते हैं। दुर्खिम के कथनानुसार एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का पालन करने के लिए न चाहते हुए भी मजबूर होता है। व्यक्ति को ये पता रहता है कि अगर वह सामाजिक तथ्यों का पालन नहीं करेगा तो समाज उसे दंड देता है और ये दंड सामूहिक चेतना का परिणाम है। इसलिए सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर नियंत्रण, दबाव तथा प्रभाव रखते हैं। सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तिगत चेतना से नहीं होता, ये सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं। इसी कारण से ये तथ्य व्यक्ति पर प्रभाव व दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्य की विशेषता सामाजिक दबाव, प्रभाव या नियंत्रण है, जो व्यक्ति से सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, वह व्यक्ति को इनका पालन करना होता है। इस बात को दुर्खिम ने एक उदाहरण में स्पष्ट किया है कि मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं अपने देशवासी से फ्रांसीसी भाषा में ही बात करूं या प्रचलित मुद्रा का ही प्रयोग करूं, किंतु तो भी इसके विपरीत कार्य करना मेरे लिए संभव न होगा। यदि मैं आवश्यक तथ्य से बचने का प्रयास करूंगा तो पूर्णतया असफल रहूंगा। एक उद्योगपति के रूप में मैं गत शताब्दियों की तकनीकी पद्धतियों को अपनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हूँ। फिर भी मैं ऐसा करने में निश्चित रूप से अपनी बर्बादी को आमंत्रित करूँगा यदि मैं इन नियमों से अपने आप को स्वतंत्र कर भी लेता हूँ, तो भी मैं सर्वदा इनसे संघर्ष करने के लिए बाध्य किया जाता हूँ। अंत में निष्प्रभावित होकर भी वे अपने दबाव को अपने प्रतिरोध द्वारा हमें अनुभव करा देते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की इस विशेषता को व्यक्त करते हुए कहा कि इनमें कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके शामिल हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं। वह अपनी दबाव की शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दबाव सामाजिक तथ्य की अपरिहार्य विशेषता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है। दुर्खिम लिखते हैं कि एक सामाजिक तथ्य
बाह्य दबाव की शक्ति से पहचाना जाता है, जिसका प्रयोग वह व्यक्ति पर करता है या व्यक्ति पर प्रयोग कर सकने के योग्य है, और इस शक्ति की उपस्थिति इसके लिए विशिष्ट अनुमति से या इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के प्रतिरोध से जानी जाती है। दुर्खिम कहते हैं कि कभी कभी हम इस बाध्यता को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। वे समाजीकरण का एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करते हैं कि जीवन के प्रारंभिक क्षणों में हम उसे अर्थात बच्चे को नियमित रूप समय पर खाने, पीने व सोने को बाध्य करते हैं। बाद में हम उसे दूसरों के प्रति उचित भाव, प्रथाओं, रीति रिवाजों के प्रति सम्मान करना व कार्य करने की आवश्यकता आदि सिखाते हैं। ये बाध्यता अनुभव न होने का कारण यह होता है कि धीरे धीरे ये बाध्यता आदतों में भी परिवर्तित हो जाती है। बच्चे को जन्म से ही धीरे धीरे समाजीकरण द्वारा सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। मानव संस्कृति सिखाई जाती है। समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, नियम, व्यवहार करने के तरीके, खाने, पीने, सोने, उठने, स्वच्छता, शांति बनाए रखने इत्यादि के लिए सिखाया जाता है। जिसे बच्चा सीख लेता है वह उसके व्यवहार प्रतिबंधित हो जाते हैं। समाजीकरण द्वारा बच्चे का ऐसा विकास किया जाता है कि बड़ा होने पर वह समाज के नियमों का पालन करता है। इस तरह बालक पर समाज द्वारा स्वीकृत कार्य करने के लिए दबाव डाला जाता है। यह दबाव प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी प्रकार से हो सकता है। जब व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तब इन सामाजिक तथ्यों के दबाव या बाध्यता का अनुभव होता है। यह दबाव बहुत प्रभावशाली होता है, जिसके आगे व्यक्ति को झुकना पड़ता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला, सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं, अर्थात व्यक्ति से पृथक या अलग होते हैं। दूसरी बात, सामाजिक तथ्यों का व्यक्ति पर एक बाध्यता मूलक प्रभाव पड़ता है, अर्थात ये व्यक्ति पर दबाव डालने की शक्ति रखते हैं। इस तरह सामाजिक तथ्य को दुर्खिम ने अपने प्रथम अध्याय की अंतिम पंक्तियों में लिखा है कि एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्ति पर एक बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है, अथवा कार्य करने का प्रत्येक तरीका है जो कि एक दिए हुए समाज में सर्वत्र सामान्य है, वह साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र उसका अपना पृथक अस्तित्व बना रहता है। सामाजिक तथ्य की आलोचना और मूल्यांकन। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को विकसित किया, जो निसंदेह रूप में सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। किंतु फिर भी दुर्खिम द्वारा विकसित इस अवधारणा को दोष रहित नहीं माना जा सकता। अनेक समाजशास्त्रियों ने दुर्खिम के इन विचारों की आलोचना की, जो कि निम्न प्रकार है। दुर्खिम का मत है कि सामाजिक तथ्य को वस्तु के समान समझना चाहिए और इस वस्तु को मानवीय अंतःक्रियाओं से परे माना है। इस कारण ये सामाजिक तथ्य यदि सामाजिक है तो ये स्वीकार करना अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है कि इसे सामाजिक अंतःक्रियाओं से परे नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ सामाजिक होती है तो वह मनुष्य पर निर्भर करती है। इसी के संबंध में टार्ड कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए यह समझना अत्यंत कठिन है कि व्यक्तियों को निकालने के बाद समाज किस प्रकार शेष रह सकता है,
यदि किसी विश्वविद्यालय में से प्रोफेसर और विद्यार्थियों को निकाल दिया जाए तो मैं नहीं सोचता कि वहाँ नाम के अतिरिक्त कुछ रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए समाज में मनुष्यों का होना आवश्यक है, मनुष्य की क्रियाओं का होना आवश्यक है, तभी वह समाज बनेगा, अन्यथा वह समाज नहीं बन सकता। दूसरी चीज़, सामाजिक तथ्य के संबंध में दुर्खिम का एक दृष्टिकोण यह भी था कि सामाजिक तथ्यों को बाहरी तौर पर देखकर ही जाना जा सकता है। ये एक संकुचित दृष्टिकोण है। यद्यपि ये सही है कि निरीक्षण द्वारा ही परिणाम यथार्थ होते हैं, परंतु कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन्हें निरीक्षण से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उन्हें समझने के लिए तर्क व परिष्कृत सामान्य बुद्धि आवश्यक है। तीसरी बात, सोरोकिन ने भी दुर्खिम की इस अवधारणा की आलोचना की। उन्होंने दो विशेषताओं, बाध्यता व बाध्यता के संबंध में कहा कि कुछ विशेष समस्याओं के लिए तो ये उपयुक्त है, लेकिन सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों के लिए नहीं है। इन पर यह आपत्ति प्रकट की कि दुर्खिम सामूहिक बाध्यता, सांस्कृतिक निर्धारक, भौतिक व मनोवैज्ञानिक में भेद करने में असफल रहे हैं। नेक्स्ट है, हैरी एल्मर बार्नर्स ने आलोचना करते समय कहा कि दुर्खिम इस सामाजिक तथ्य की बाध्यता पर जरूरत से ज़्यादा जोर देते हैं। वे लिखते हैं कि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता के संबंध में दिए गए उदाहरणों के आधार पर ही यह सिद्ध कर पाना कि व्यक्ति बहुत से कार्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से करते हैं, न कि किसी प्रकार की बाध्यता के कारण। नेक्स्ट, सामाजिक तथ्य के संबंधित विचारों की आलोचना रेमंड एरा ने भी की है और उन्होंने बाध्यता शब्द के बारे में कहा है कि इसका प्रयोग दोषपूर्ण ढंग से किया है। कई बार तो यह समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है कि क्या केवल बाध्यता ही सामाजिक घटनाओं का सार तत्व है, या केवल यह इसकी बाह्य विशेषता है जो उन्हें समझने में सहायता करती है। उपयुक्त व्याख्या से ये स्पष्ट होता है कि अनेक विद्वानों ने दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की आलोचना की है, लेकिन इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा बिल्कुल ही निरर्थक है, बल्कि समाजशास्त्र में दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को जिस रूप में विकसित किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। यह भी सत्य है कि मानवीय व्यवहार बहुत कुछ सीमा तक सामाजिक तथ्य से ही संचालित होता है। इसके अलावा सामाजिक घटनाओं का बोध सामाजिक तथ्य से ही हो सकता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है, इसलिए सामाजिक घटनाओं का यथार्थ प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को वस्तु माना है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से हो सकता है, इसलिए सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में यह सहायक है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा से ही सामाजिक एकता, श्रम विभाजन, धर्म, आत्महत्या, ज्ञान आदि सामाजिक घटनाओं की विवेचना व व्याख्या की है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन को आर्थिक अवधारणा न मानकर सामाजिक तथ्य माना, आत्महत्या को व्यक्तिगत न मानकर सामूहिक क्रिया माना। ये ठीक है कि सामाजिक तथ्य से ही सब कुछ मान लेने की गलती दुर्खिम ने की है, फिर भी सामाजिक तथ्य का महत्व जिसको कि कोई अस्वीकार नहीं करेगा वह यह कि इसी में सामाजिक घटनाओं का बोध होता है। इस तरह से दुर्खिम ने अपने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझाया। उसकी कुछ आलोचनाएं भी की गईं, लेकिन सामाजिक तथ्य फिर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में देखा जाता है। धन्यवाद।